साधारण शुरुआत, मडेरा में एक सितारे का जन्म। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी प्रेरणा से भरी है। उनका जन्म फंचल मडेरा में हुआ था। यह पुर्तगाल का एक छोटा सा द्वीप है। रोनाल्डो का परिवार साधारण था। उनके पिता जोसे डिनीज अवेरो एक किटमैन थे। उनकी मां मरिया डोलोरेस दोस सांतोस अवेरो एक कुक का काम करती थीं। जीवन आसान नहीं था, लेकिन छोटे क्रिस्टियानो के पास एक जुनून था। उन्हें फुटबॉल से प्यार था। एक बच्चे के रूप में भी रोनाल्डो फुटबॉल खाते, सोते और सांस लेते थे। उनके पास कच्ची प्रतिभा थी। द्वीप पर सभी ने इसे देखा। वह जहां भी खेल सकता था, खेलता था। कभी गलियों में तो कभी समुद्र तट पर। उनका समर्पण बहुत बड़ा था। वह हमेशा खुद को बेहतर बनाना चाहते थे। उनकी प्रतिभा को ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सका। स्थानीय क्लब एंडोरिन्हा ने उन्हें बुलाया। महानता की ओर यह उनका पहला कदम था। एंडोरिन्हा में उन्होंने अपने कौशल को निखारा। उनके पिता भी वहां काम करते थे। वह युवा क्रिस्टियानो को प्रोत्साहित करते थे। उनका यह समर्थन उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रोनाल्डो बड़े कामों के लिए बने थे और जल्द ही दुनिया को यह पता चल जाएगा। द आइलैंड प्रोडिजी गलियों से स्पोर्टिंग सीपी तक क्रिस्टियानो की प्रतिष्ठा तेजी से भरी। वह अभी एक किशोर ही थे, लेकिन वह पहले से ही अद्भुत फुटबॉल खेल रहे थे। वह नेशनल एक और मेडिरन क्लब में चले गए। उनके प्रदर्शन से स्काउट्स की नजर उन पर पड़ी। वे जानते थे कि उन्हें कोई खास व्यक्ति मिल गया है। फिर जीवन बदलने वाला पल आया। स्पोर्टिंग सीपी पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लबों में से एक ने उन्हें ट्रायल ऑफर किया। यह उनका मौका था। वह सिर्फ 12 साल के थे। अपने परिवार को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन रोनाल्डो दृढ़ थे। वह जानते थे कि यही उनका सपना है। उन्होंने ट्रायल्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्पोर्टिंग सीपी ने उन्हें तुरंत साइन कर लिया। वह लिस्बन चले गए। यह एक बड़ा शहर था। वह अपने घर से बहुत दूर थे। उन्हें अपने परिवार की याद आती थी, लेकिन फुटबॉल के प्रति उनके प्यार ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने जुनून के साथ खेला। उनकी प्रतिभा चमक रही थी। रोनाल्डो आगे बढ़ रहे थे। वह महानता की राह पर थे। मैनचेस्टर बेकन्स एक रेड डेविल का उदय। 2003 में स्पोर्टिंग सीपी ने एक फ्रेंडली मैच खेला। उनके विरोधी मैनचेस्टर यूनाइटेड थे। एक युवा क्रिस्टियानो रोनाल्डो इलेक्ट्रीफाइंग थे। उन्होंने यूनाइटेड के डिफेंडर्स को परेशान किया। उनकी गति, कौशल और चालाकी पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन प्रभावित हुए। उन्होंने रोनाल्डो में कुछ खास देखा। फर्ग्यूसन ने तुरंत कदम उठाया। उन्होंने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया। यह एक किशोर के लिए रिकॉर्ड फीस थी। दुनिया देख रही थी, क्या यह युवा प्रतिभा बड़े मंच पर अपना जलवा दिखा पाएगी। रोनाल्डो ने चुनौती स्वीकार की। वह खुद को साबित करने के लिए तैयार थे। वह सितारों की एक टीम में शामिल हुए, लेकिन वह डरे नहीं। उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने कोच की बात सुनी। उन्होंने अपने साथियों से सीखा। रोनाल्डो का प्रदर्शन बेहतर और बेहतर होता गया। उन्होंने गोल करना शुरू कर दिया, बहुत सारे गोल। वह प्रशंसकों के पसंदीदा बनते जा रहे थे। दुनिया ध्यान दे रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सितारे बनते जा रहे थे। महानता की ओर बढ़ते हुए CR7 का निर्माण। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो का समय परिवर्तनकारी था। उन्होंने अपने कौशल को और विकसित किया। वह और मजबूत और तेज हो गए। उन्होंने अपने खेल के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनका समर्पण बेजोड़ था। वह हमेशा प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले पहुंचते थे और सबसे आखिर में जाते थे। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ट्रॉफी जीतने में मदद की। उन्होंने प्रीमियर लीग जीती। उन्होंने FA कप जीती। उन्होंने UEFA चैंपियंस लीग जीतकर यूरोप को भी जीत लिया। रोनाल्डो चमक रहे थे। उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया। बैलोन डोर उनका था। उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया था, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा और अधिक चाहते थे। भाग 5, गैलेक्टिक डोमिनेंस। रियल मैड्रिड के साथ स्पेन को जीतना। 2009 में रियल मैड्रिड ने संपर्क किया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी की पेशकश की। रोनाल्डो मना नहीं कर सके। वह दुनिया के सबसे बड़े क्लब में शामिल हो रहे थे। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन रोनाल्डो दबाव में फलते फूलते थे। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा। उन्होंने मजे के लिए गोल किए। वह रियल मैड्रिड के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बन गए।
उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ सब कुछ जीता। उन्होंने ला लीगा जीती, उन्होंने कोपा डेल रेई जीती और उन्होंने चैंपियंस लीग की ग्लोरी तक उनका नेतृत्व किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार। रोनाल्डो दुनिया के शीर्ष पर थे। वह एक आइकॉन थे, एक लेजेंड। वह CR7 थे। भाग 6, द इटालियन जॉब जुवेंटुस और विरासत को जारी रखना। अपने 30वें दशक में प्रवेश करने के बावजूद सफलता के लिए रोनाल्डो की भूख कभी कम नहीं हुई। 2018 में उन्होंने एक नई चुनौती ली। वह इतालवी दिग्गज जुवेंटुस में शामिल हो गए। यह एक नई लीग थी, एक नई संस्कृति थी, एक नई चुनौती थी, लेकिन रोनाल्डो ने इसे गले लगा लिया। उन्होंने इटली में अपने गोल स्कोरिंग कारनामे जारी रखे। उन्होंने जुवेंटस को 2 सीरी ए खिताब जीतने में मदद की। वह अभी भी एक ऐसी ताकत थे जिनसे सबको डर था। फिटनेस और प्रशिक्षण के प्रति उनका समर्पण एक प्रेरणा थी। उन्होंने धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। रोनाल्डो साबित कर रहे थे कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। खेल के प्रति उनका जुनून पहले जैसा ही मजबूत था। भाग 7, होमवर्ड बाउंड ओल्ड ट्रैफर्ड में एक बिटर स्वीट वापसी। 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक सनसनीखेज वापसी की। जिस क्लब ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया था, उसने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। प्रशंसक बहुत खुश थे। रोनाल्डो घर वापस आ गए थे। उनकी वापसी भावुक थी। वह मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करना चाहते थे। उन्होंने गोल किए, उन्होंने और रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन टीम संघर्ष कर रही थी। यह वह कहानी जैसा अंत नहीं था जिसकी सभी को उम्मीद थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो का दूसरा कार्यकाल छोटा था, लेकिन क्लब में उनकी विरासत बरकरार रही। वह हमेशा एक मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड रहेंगे। भाग 8, पुर्तगाल के प्यार के लिए एक कप्तान, एक नेता, एक चैंपियन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अंतर्राष्ट्रीय करियर सपनों का सामान है। उन्होंने हमेशा पुर्तगाल के लिए गर्व से खेला है। उन्होंने भेदभाव के साथ अपने देश की कप्तानी की है और 2016 में उन्होंने अंतिम जीत हासिल की। उन्होंने UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप में पुर्तगाल को जीत दिलाई। यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। फाइनल में घायल होने के बावजूद रोनाल्डो ने किनारे से अपनी टीम को प्रेरित किया। वह एक सच्चे नेता थे। उन्होंने खेल में सब कुछ हासिल किया था। उन्होंने यह अपने देश के लिए किया था। भाग 9, पिच के पार, रोनाल्डो साम्राज्य और उनका सुनने वाला दिल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर से कहीं ज्यादा है। वह एक वैश्विक आइकॉन है। वह एक बिजनेसमैन है। वह एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने एक ब्रांड बनाया है। CR7 को दुनिया भर में पहचाना जाता है। उनकी अपनी कपड़ों की लाइन है, उनके होटल हैं, उनकी एक खुशबू की लाइन है। रोनाल्डो एक चतुर बिजनेसमैन है, लेकिन उनका दिल भी बड़ा है। वह अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वह विभिन्न कारणों का समर्थन करते हैं। वह बच्चों की मदद करते हैं। वह जरूरतमंदों की मदद करते हैं। रोनाल्डो पिच पर और बाहर दोनों जगह प्रेरणा है। भाग 10, द मेसी राइवलरी। 2 गोट्स की कहानी। एक दशक से भी अधिक समय से फुटबॉल ने अब तक की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता देखी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाम लियोनेल मेसी, 2 आइकॉन, 2 लेजेंड। खेलने वाले अब तक के 2 सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने एक दूसरे को अपनी सीमा तक धकेल दिया। उन्होंने एक साथ रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय तक बैलोन डोर शेयर किया। उनकी प्रतिद्वंद्विता देखने में एक खुशी थी। इसने खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मेसी और रोनाल्डो एक ही सिक्के के 2 पहलू, 2 लेजेंड जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भाग 11, एक स्थायी विरासत। एक समय में एक गोल लाखों को प्रेरित करना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर एक प्रेरणा है। विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक स्टारडम तक उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास क्या हासिल कर सकता है। उन्होंने अपने कौशल से लाखों लोगों का मनोरंजन किया है। उन्होंने अपने लचीलेपन से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। रोनाल्डो की विरासत जीवित रहेगी। वह इच्छा रखने वाले एथलीटों के लिए एक आदर्श हैं। वह आशा के प्रतीक हैं। वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।